अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूं वैसे तो आपने टाइटल से देख ही लिया होगा। और आज की जो वीडियो है ये एक समझ लें कि तमाचा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुंह पे और पीडीएम के मुंह पे और उन लोगों के मुंह पे जिन्होंने इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया और फिर अब झूठे केसों के थ्रू इमरान खान को जो वो कैद रखा हुआ है। इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। पहले ये आप एक वीडियो क्लिप देख लें, उसके बाद इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ और इसकी अहमियत आपको बताता हूँ कि क्या है। Tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman, and this is. I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. And we're told, and the Pakistani ambassadors told me, well, this is just the ordinary working of the Pakistani judicial system. That's the same judicial system that has Dr. Afridi in jail for 14 years for getting bin Laden. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? Or is it apparent that he has been? Sir, following the rioting on May 9th, the day Imran Khan was arrested, the United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. If I can interrupt, there's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran. But I will say free Imran Khan. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. The committee will suspend while the Capitol Police restore order. Free Imran Khan. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. And Congressman McCormick will now continue with his full 5 minutes. Thank you, Mr. Pakistan. He will save Pakistan. He is a humble, great leader. जी, तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है और ये वीडियो क्लिप है जी डोनाल्ड लू का। डोनाल्ड लू एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं इस वक्त दुनिया में और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डोनाल्ड लू को जो है वो पहचानता ना हो। अब एक्चुअली डोनाल्ड लू जो है वो अमेरिका के एक एम्बेसडर थे जो कि साइफ़र लेके आए थे पाकिस्तान। और हिम्मत चेक करें उस बंदे की कि वो साइफ़र लेके आया है और साइफ़र लाया भी पाकिस्तान के जो एक्टिंग वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ साइफ़र लेके आया है। सबको पता है कि साइफ़र में क्या लिखा हुआ था और वो साइफ़र आके उसने जो पीडीएम के जो सरबराहान हैं उनको हैंड ओवर किया और इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो कि इमरान खान को हटाना चाह रहे थे उनको इन्वॉल्व किया। और हम सबको पता है कि साइफ़र में ये था कि इमरान खान को निकालोगे तो आप लोगों की बचत है। बहरहाल जो असल बात अब होने वाली है वो ये सीन है कि अमेरिका में एक चीज़ है जिसको कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस की वैल्यू बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे मुल्क में पार्लियामेंट की है, जहाँ पे पाकिस्तान के जितने बड़े ऑफिशियल्स होते हैं एमएनए, एमपीएस और सेनेटर्स वगैरह वो आते हैं। बिल्कुल इसी तरह उनकी भी एक कांग्रेस है और कांग्रेस को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो किसी भी इंसान को, किसी भी बड़े बंदे को, किसी ब्यूरोक्रेट को अपने पास वहाँ बुला के उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। बिजनेसमैन को बुला सकते हैं। जिस तरह भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फेसबुक का जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, उसको बुलाया हुआ था। फिर टिकटॉक का जो सीईओ है उसको बुलाया हुआ था क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब करने थे और उन्होंने बड़े खुल के उनसे सवाल जवाब वहाँ पे किए। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने जो इस बार डोनाल्ड लू जो कि अमेरिकन एम्बेसडर था, जिसने ये सारा तहरीक अदम एतमाद का मसला जो है जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, उसको इन्होंने बुलाया और उससे बड़े सख्त सवाल किए हैं। सवाल यही थे कि क्या पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट गिराने में आपका रोल था,
उस पर तो डोनाल्ड लू ने ऑब्वियसली नहीं मानना था। उसने कहा कि नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, ना ही अमेरिका का कोई रोल था। ऑब्वियसली एक चोर को आप कहें कि यार आपने चोरी की है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा हाँ यार मैंने चोरी की, मुझे पकड़ लो। तो उसने कहा कि नहीं था, लेकिन बहुत सी बातें उसने ऐसी की जिनके ऊपर सवाल उठाना बड़ा ज़रूरी है। उसने बताया कि जो साइफ़र, फ़र्ज़ करें अगर साइफ़र जो था, जैसे हमारे मुल्क में बड़ा कहा गया कि इमरान खान ने फ़ेक साइफ़र लहराया है और साइफ़र कोई चीज़ नहीं है, तो अगर साइफ़र कोई चीज़ नहीं थी तो फिर इमरान खान को उसके केस में अंदर क्यों किया हुआ है। और फिर डोनाल्ड लू से सवाल उन्होंने किया कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो ठीक हुए हैं, तो उसने कहा कि नहीं, इलेक्शंस के अंदर जो है वो साफ शफाफ नहीं हुए, और अगर इलेक्शंस का रिज़ल्ट जो है वो ठीक तरह नहीं एक्सेप्ट किया जाता या ठीक रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाता या रिगिंग को नहीं रोका जाता, तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। फिर एक सेनेटर ने कांग्रेस में ये भी कहा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसको चाहिए कि वो जेल जाए अडियाला और वहाँ जाके इमरान खान से मिल के आए, क्योंकि ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिका की कि वो देखे कि इमरान खान जो है वो सेफ़ हैं, उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि अगर इमरान खान सेफ़ होंगे, जेल से ज़िंदा सलामत वापस आएंगे, तो ही वो बता सकते हैं कि उनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी किसने की। ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट स्टोरी बता रहा है, लेकिन असल स्टोरी तो वही बता सकता है जिसके ऊपर गुजरी है। तो डोनाल्ड लू की उन्होंने काफ़ी गंदी की है, और एक किस्म का देखा जाए तो असल डेमोक्रेसी यही है कि आपके पास इस चीज़ का राइट हो कि कोई एम्बेसडर है, कोई MNA है, कोई MP है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई भी जो है वो रूल से ऊपर नहीं है। जो कानून है उससे ऊपर कोई बंदा भी नहीं है। तो ये उनकी जो कांग्रेस है, कल उसने हमें साबित करके दिखाया कि जो असल डेमोक्रेसी है वो क्या होती है। और डोनाल्ड लू ने भी और उनकी कांग्रेस ने भी सोचा होगा कि यार ये किस किस्म के बंदे से पंगा ले लिया। जब डोनाल्ड लू की सारा इवेंट हो रहा था तो वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, एक्टिविस्ट मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे। वहाँ पे जब उसने कहा कि जी साइफ़र जो है वो असल चीज़ नहीं थी और अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, तो सबने नारे लगाए कि डोनाल्ड लू जो है वो झूठा है, लायर है, डोनाल्ड लू लायर है। और ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर साइफ़र कोई चीज़ नहीं थी तो फिर इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी। मुस्लिम उम्मा के इतने बड़े लीडर को इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, और जितनी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों को इमरान खान की ज़रूरत है, इससे पहले शायद कभी नहीं थी। जो इस वक्त हालात फ़लस्तीन में है आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जहाँ पे लोग फ़लस्तीन का झंडा लेके एहतजाज करने लगते हैं उनको पुलिस आके पकड़ लेती है। पंजाब पुलिस भी एक तो बगैरत हुई हुई है, बदमाश लोग हैं ये, क्योंकि ये मरीम नवाज़ के ट्रेंड गुंडे हैं, ये कोई पुलिस वाले नहीं हैं। बहरहाल बात ये दूसरी तरफ निकल जाएगी। डोनाल्ड लू ने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि यार मैं किसी ऐसे बंदे से पंगा लूँगा जो कि मुझे इतना उल्टा पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड लू को जलील कर रही थी। वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो उसको गालियाँ देने के हद तक आ चुके हुए थे। एक प्रोटेस्टर ने तो खड़े होकर ये भी नारे लगाए कि इमरान खान को जो है वो आज़ाद किया जाए, क्योंकि वो एक बड़ा नेक और हम्बल लीडर है और वही है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया, उसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ट्रेड वाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है, और दुनिया में जो ताकतवर तरीन फ़ौजें हैं, ISI जो है वो इतनी ताकतवर है, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये लोग नहीं अब समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है, या इस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उस सारे की सज़ा उस हर बंदे को मिल रही है जिसने एक इतने ईमानदार लीडर को जो है इस तरह उन्होंने जलील करने की कोशिश की है और मुल्क को जो है वो इतना नुकसान पहुँचाया। बहरहाल ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मेरा 1-2 दिन से मूड था कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं, और इसलिए आज का मैंने ये स्पेशल वीलॉग जो है इसी वीडियो के मुनासबत से बनाया था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों का इस सारे ये जो इवेंट था और ये जो हियरिंग हुई है डोनाल्ड लू की, इसके बारे में क्या ख्याल है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी साफ़ शफाफ कोई हियरिंग कभी हो सकती है। यहाँ पे तो कोई बंदा किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करे तो वो अगले दिन गायब हो जाता है। यहाँ पे उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जिस तरह की बाहर में डेमोक्रेसी है। बहरहाल मुझे उम्मीद है आपको मेरी जो ये थॉट्स हैं और जो ये कमेंट्स हैं ये पसंद आए होंगे। अगर किसी को इनसे इख्तिलाफ़ है तो वो ज़रूर कमेंट में बताए, इसमें कोई गलत बात नहीं है इख्तिलाफ़ करने में, हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। बहरहाल आज की यही वीडियो है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।